ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण श्यामपुर गुरबाटी में भक्तगणों के साथ सत्प्रसंग कर रहे हैं, जहाँ पर आध्यात्मिक जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण बातें सहज भाषा में बोल दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण ये बात सबके सामने खुलासा बोलना चाहते हैं कि भगवान लाभ कोई कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी शैली हमें सीखना जरूरी है। किस उपाय से हम भगवान लाभ कर सकें एवं किस कारण भगवान लाभ नहीं होता है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, अहंकार के कारण ही हम भगवान लाभ करने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर कोई बीमारी का कारण बतला देते हैं तब माना जाता है कि बीमारी का आरोग्य का बंदोबस्त हो गया। कारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम भगवान के अत्यंत करीब रहते हुए भी क्यों भगवान लाभ करने में असमर्थ है? कारण अहंकार एवं अहंकार के कारण भी बता दिया, कामिनी कांचन प्रति आसक्ति। तो अभी बता रहे हैं अहंकार को हम कैसे दूर कर सकते हैं। वो भी बताया कि विनम्र होना जरूरी। एक उदाहरण देके बताया कि ऊंची ज़मीन पर टीले पर पानी नहीं जमता है। जो ज़मीन अगर नीचू होगा तो वहाँ पर चारों ओर से पानी आके सिमट कर जम जाता है। अर्थात घमंड होने से ज्ञान लाभ नहीं होगा, ईश्वर की कृपा धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे। विनम्र होना जरूरी। इस बात हम लोग कई बार चर्चा किया था। भगवद गीता में भी कहा है, तद विधि प्रणिपात है ना परिपृष्ट न सेवा। प्रणिपात होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तभी ज्ञान लाभ, शिक्षा लाभ, ईश्वर की कृपा वहाँ पर आके जम सकता है। लेकिन यहाँ पर जिसे कहा गया तद विधि प्रणिपाता परिप्रश्न न सेवया, यहाँ पर श्रोताओं के भीतर डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी से बुद्धिजीवी है, उन्होंने प्रतिप्रश्न कर रहे हैं। इससे श्री रामकृष्ण नाराज नहीं हो रहे। ये सब प्रश्न का समाधान करने के बाद ही उनका संदेश और अच्छा हम समझ में पाएंगे। डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं कि नीचू ज़मीन होने पे एक असुविधा है। वो कहते हैं कि ज़मीन नीची होगा तब उसमें अच्छा पानी और
गंदा पानी दोनों ही आके मिल जाते हैं। अगर पहाड़ के ऊपर अगर कहीं पर खाल जगह हो, खाल ज़मीन हो, जैसे नैनीताल, मानस सरोवर इत्यादि, वहाँ पर सिर्फ आसमान का पानी आते हैं, वहाँ पर गंदा पानी आने का कोई अवसर नहीं है। ठाकुर साथ साथ इनको पुष्टिकरण कर रहा। हाँ, ऊंचा पानी में, ऊंचा पहाड़ के ऊपर जो खाल रहता है उसमें सिर्फ आकाश का पानी रहता है, शुद्ध पानी रहता है। और महेंद्र सरकार ये भी बोल रहे हैं ऊंचा जगह में पानी रहने से वो चारों ओर पानी वितरण कर सकते हैं, भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी चल आएगा। नीचे ज़मीन में रहने से वो किसी को पानी वितरण करने में असमर्थ होगा। लेकिन ये बातों का बात है। ठाकुर साथ साथ कह रहे हैं ऊंची ज़मीन में पानी रहने से वितरण करना संभव है, लेकिन वो लेने वाले कौन है वहाँ पर? मानसरोवर में अगर ऊंचा पानी है, वो पानी किसको दिया जाएगा? कौन उधर रहेगा? ये तो बातों का बात चल रहा है। तो ठाकुर इसने बता रहे हैं, हंसते ये बता रहे हैं, एक व्यक्ति को सिद्ध मंत्र मिला था, अर्थात जो व्यक्ति वो मंत्र जप करेगा उसका सिद्धि लाभ हो जाएगा, ईश्वर लाभ हो जाएगा। जागृत मंत्र है। तो उन्होंने सोचा ये मंत्र सबको बोलना चाहिए, तो पहाड़ के ऊपर चले गए और जाके पुकार के कहा तुम लोग जो भी ये मंत्र जप करोगे मुक्त हो जाओगे। लेकिन वहाँ पर सुनने वाला तो कोई है नहीं, तो वहाँ पर बोलने से क्या फ़ायदा होगा? महेंद्रलाल सरकार जो बोल रहे हैं ऊंची ज़मीन से पानी रहने से चारों दे सकता है, लेकिन वो लेने वाला तो कोई यहाँ पर है नहीं। तो इससे वो आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन इनको व्यवहारिक कुछ यथार्थ नहीं होता है। देयर इज नो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस फॉर दिस आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट फॉर आर्गुमेंट से होता है। लेकिन वो जो बात बोला है नीचू ज़मीन से गंदा पानी भी आ सकता है और अच्छा पानी भी आ सकता है, इसको सुधारने के लिए ठाकुर कहते हैं ये बात सही है, नीचू ज़मीन से चारों ओर से पानी आ सकता है, लेकिन जो जब कोई व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन करने में व्याकुलता होता है, तब वो नहीं सोचता है किसके पास जाएं, सबके पास चले जाते हैं, अच्छा बुरा सबके पास चले जाते हैं और सबका सलाह लेते हैं। ये बात सही है, लेकिन इसमें कोई हानि नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात ठाकुर कह रहे हैं। भगवान जिसको कृपा करते हैं, जब जिसका मन भगवान के लिए व्याकुल होते हैं, तब ईश्वर ही उनको समझा देते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको सलाह लेना चाहिए, किसको सलाह नहीं लेना चाहिए। ये भगवान का ये वाणी है। अर्थात ये कोई थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का समाधान है। हम भगवान का जो मदद वो सदैव हमारे लिए विद्यमान है, ये समझना चाहिए। ये कोई भगवान का पाने के लिए हम कुछ प्रयास करते ऐसी नहीं है। भगवान जीता जागता है, हमारे बीच है एवं सदैव हमें मदद करते हैं। ठाकुर कहते हैं कि जब उनका ऊपर कृपा भगवान करते हैं तब उसको समझा देते हैं। ये बोध उनको होता है ताकि कौन चीज़ हमें लेना चाहिए, कौन चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। अर्थात हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे अहंकार ना पैदा हो जाए। अहंकार ही हमें ईश्वर से दूर कर देंगे एवं नाना प्रकार के अहंकार सह जाता है।
विद्या के अहंकार, धन के अहंकार, उच्च पद के अहंकार, फिर आसक्ति के अहंकार, सब कुछ का अहंकार है। तो अहंकार को दूर करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, सतर्कता, होशियारी होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रतिबंधक है। नहीं तो हम भगवान के बहुत करीब है। और ये अहंकार एक काल्पनिक प्राचीर है, कुछ है नहीं। भगवान हमारे साथ सदैव जुड़े हैं। हमारे एक काल्पनिक अहंकार से स्फीत होना अज्ञान का चरम निदर्शन है। मैंपन और मेरापन, ये तो एक चरम अज्ञान का बात है। ना मेरा कुछ कर्म है, ना मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए। हम भगवान को प्राप्त होने के लिए आए हैं, बस उतना ही मतलब होना चाहिए। जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्तव्य रूप से करना चाहिए। ये अगर हम सोचे ये मेरा कर्म है, इसका फल मैं लूँगा, यही हमारा कर्म से बंधन का कारण है, यही अहंकार का कारण है। मैंपन और मेरापन, यही तो अहंकार का जड़ है। अहम ममेति, मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरे लिए कर्म हो रहा है, बिल्कुल गलत है। ना मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं तो उनके हाथ में यंत्र मात्र हूँ। हमें जो करा रहे हैं हम वही उतना तक ही कर पाएंगे। ये तो 100% सही है। हम अगर सोचे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो असंभव का है, अवास्तव है। इसको पकड़ के ही हम जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो विनम्र होना चाहिए कि चारों ओर से जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो हमें ग्रहण करने का जो मानसिकता होना चाहिए। हम सबके प्रति सहानुभूति से है, जो जहाँ पर कोई मदद आ रहा है ग्रहण करे, लेकिन उसमें जो अच्छा बुराई है, फिल्ट्रेशन वाली हमें पता नहीं। जो डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं वो सच है। जो चारों ओर से नाना प्रकार का जो आते हैं उसको समझने के लिए हमें सब समय हमारा उतना बुद्धि नहीं होता है। लेकिन ठाकुर कहते हैं वो बुद्धि भगवान ही स्वयं दे देंगे। अर्थात हम जब भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयासी होते हैं, भगवान भी हमारे ऊपर सतर्क नज़र रखते हैं। ये मानना बहुत ज़रूरी है। ये नॉट दैट वी आर वन वे ट्राइंग। भगवान जो बोल रहे हैं, श्री राम कृष्ण बहुत मार्मिक बात बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान राम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भगवान उसको मदद करते हैं। अगर उसमें उसका कोई अच्छा बुरा कोई भी कुछ वो सलाह दे दे तो वो समझने के लिए बुद्धि भी देते हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ददामी बुद्धि जोगम तम जन मान उपजानते थे। हम ऐसी बुद्धि उनको दे देते हैं जब ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके। हमें चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुलता, और व्याकुलता होने से भगवान कैसे हम प्राप्त करेंगे उसका मदद वही देंगे। यही बात यहाँ पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जिसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।